आज हम बात करने वाले हैं बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर यानी फैसल खान से जुड़े उस विवाद की जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में काफी तेजी से हो रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये मामला पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 जून 2026 को कोचिंग संस्थान के बाहर विवाद, झड़प और तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। इस घटना के दौरान फायरिंग की बात भी सामने आई, जिसके बाद मामला काफी गंभीर हो गया और पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल होने की खबर सामने आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ रिपोर्टों में सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी बात सामने आई और पुलिस द्वारा कुछ लोगों की गिरफ्तारी किए जाने की जानकारी दी गई। हालांकि यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम होना और अदालत में आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकता है। खान सर की ओर से भी इस मामले पर अपना पक्ष सामने रखा गया। उनके पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं और पूरे मामले को अलग तरीके से देखा जा रहा है। उनके वकील की ओर से भी अदालत में कानूनी दलीलें रखी गईं। रिपोर्टों के अनुसार खान सर को अदालत से अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा मिलने की खबर भी सामने आई। इसका मतलब ये नहीं है कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया है, बल्कि इसका अर्थ है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान उन्हें फिलहाल अदालत से राहत मिली है। इसके बाद खान सर की ओर से पटना हाई कोर्ट का रुख किए जाने की खबर भी सामने आई। वहां एफआईआर को चुनौती देने और मामले में राहत की मांग से जुड़ी कानूनी कार्रवाई की बात सामने आई। अब इस पूरे विवाद में पुलिस की जांच और अदालत की आगे की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस दिन कोचिंग संस्थान के बाहर वास्तव में क्या हुआ था? विवाद की शुरुआत किस वजह से हुई? घटना में कौन कौन लोग शामिल थे और फायरिंग की घटना के पीछे पूरी सच्चाई क्या थी? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग खान सर के समर्थन में हैं, जबकि कुछ लोग इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी को सही मान लेना उचित नहीं है। किसी भी घटना की वास्तविक सच्चाई जानने के लिए आधिकारिक जांच और विश्वसनीय रिपोर्टों पर भरोसा करना जरूरी होता है, खासकर जब मामला पुलिस और अदालत से जुड़ा हो। तब किसी व्यक्ति को बिना न्यायिक फैसले के दोषी बताना सही नहीं माना जा सकता। खान सर बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। उनके वीडियो और पढ़ाने के तरीके को बड़ी संख्या में छात्र पसंद करते हैं। यही वजह है कि उनसे जुड़ी कोई भी खबर बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचती है। इस मामले में भी सोशल मीडिया पर चर्चा काफी बढ़ गई, लेकिन इस विवाद का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर किसी को किसी व्यक्ति या संस्था से शिकायत है तो उसका समाधान कानून के माध्यम से होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ से समस्या का समाधान नहीं निकलता। इस मामले में भी अब जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया पर लोगों की नजर बनी हुई है। आने वाले समय में जांच से अगर कोई नया तथ्य सामने आता है तो पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि ये मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है
और इसकी अंतिम सच्चाई सामने आना बाकी है। दोस्तों, बार जब हम समझे की बात को, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आरोप और अपराध साबित होना एक ही बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, लेकिन दोष सिद्ध करने का अधिकार अदालत के पास होता रहे। इसलिए हमें किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो के आधार पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। खान सर के मामले में भी जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि घटना की पूरी सच्चाई क्या थी और कानूनी रूप से जिम्मेदारी किसकी बनती है। अब आने वाले दिनों में सबकी नजर इस मामले की अगली कानूनी कार्रवाई पर रहेगी। क्या जांच में कोई नया खुलासा होता है? क्या इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी सामने आती है? और क्या अदालत इस मामले में आगे कोई महत्वपूर्ण फैसला देती है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि खान सर और फैसल खान से जुड़ा यह विवाद काफी चर्चा में है, लेकिन हमें खबर को सनसनीखेज बनाने के बजाय तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए और किसी भी पक्ष के बारे में बिना पुष्टि के गलत जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह थी खान सर से जुड़े हालिया विवाद की पूरी कहानी, जिसे हमने उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और आगे आने वाले अपडेट से कई बातें और स्पष्ट हो सकती हैं। अगर इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आता है तो उसके आधार पर पूरी स्थिति को फिर से समझा जा सकता है। इसलिए आप भी सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसके स्रोत की जांच जरूर करें। अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ सामने आया है। पटना के खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े विवाद में फैसल खान यानी खान सर के खिलाफ दर्ज मामले की जांच लगातार चर्चा में रही। मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हिंसा, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और मामले में कई लोगों की भूमिका को लेकर कार्रवाई की गई। बाद में खान सर का नाम भी एफआईआर में आया। हालांकि किसी एफआईआर में नाम दर्ज होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। मामले में अंतिम निर्णय अदालत की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। इस मामले में पुलिस की जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 सुरक्षाकर्मियों की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई। पुलिस ने कथित तौर पर घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। इसी घटना को लेकर खान सर और उनके स्टाफ के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। दूसरी ओर खान सर के पक्ष ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया और अदालत में अपना बचाव किया। यही कारण है कि अब यह मामला केवल कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई का विषय बन गया है। घटना के बाद खान सर की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। उनके वकीलों ने गिरफ्तारी से सुरक्षा और मामले में कानूनी राहत की मांग की। इसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी और आगे की सुनवाई का रास्ता खुला रहा। बाद की रिपोर्टों के अनुसार जुलाई में पटना की अदालत ने खान सर और उनके कुछ स्टाफ सदस्यों को अग्रिम जमानत भी दी। वहीं मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 2 सुरक्षाकर्मियों को भी नियमित जमानत मिलने की जानकारी सामने आई। इसका मतलब यह है कि आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी भी अपने स्तर पर आगे बढ़ सकती है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर यानी फैसल खान से जुड़े उस विवाद की, जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में काफी तेजी से हो रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये मामला पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 जून 2026 को
कोचिंग संस्थान के बाहर विवाद, झड़प और तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। इस घटना के दौरान फायरिंग की बात भी सामने आई, जिसके बाद मामला काफी गंभीर हो गया और पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल होने की खबर सामने आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ रिपोर्टों में सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी बात सामने आई और पुलिस द्वारा कुछ लोगों की गिरफ्तारी किए जाने की जानकारी दी गई। हालांकि यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम होना और अदालत में आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकता है। खान सर की ओर से भी इस मामले पर अपना पक्ष सामने रखा गया। उनके पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं और पूरे मामले को अलग तरीके से देखा जा रहा है। उनके वकील की ओर से भी अदालत में कानूनी दलीलें रखी गईं। रिपोर्टों के अनुसार खान सर को अदालत से अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा मिलने की खबर भी सामने आई। इसका मतलब यह नहीं है कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया है, बल्कि इसका अर्थ है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान उन्हें फिलहाल अदालत से राहत मिली है। इसके बाद खान सर की ओर से पटना हाईकोर्ट का रुख किए जाने की खबर भी सामने आई। वहां एफआईआर को चुनौती देने और मामले में राहत की मांग से जुड़ी कानूनी कार्रवाई की बात सामने आई। अब इस पूरे विवाद में पुलिस की जांच और अदालत की आगे की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस दिन कोचिंग संस्थान के बाहर वास्तव में क्या हुआ था? विवाद की शुरुआत किस वजह से हुई? घटना में कौन कौन लोग शामिल थे? और फायरिंग की घटना के पीछे पूरी सच्चाई क्या थी? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग खान सर के समर्थन में हैं, जबकि कुछ लोग इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी को सही मान लेना उचित नहीं है। किसी भी घटना की वास्तविक सच्चाई जानने के लिए आधिकारिक जांच और विश्वसनीय रिपोर्टों पर भरोसा करना जरूरी होता है, खासकर जब मामला पुलिस और अदालत से जुड़ा हो। तब किसी व्यक्ति को बिना न्यायिक फैसले के दोषी बताना सही नहीं माना जा सकता। खान सर बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। उनके वीडियो और पढ़ाने के तरीके को बड़ी संख्या में छात्र पसंद करते हैं। यही वजह है कि उनसे जुड़ी कोई भी खबर बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचती है। इस मामले में भी सोशल मीडिया पर चर्चा काफी बढ़ गई, लेकिन इस विवाद का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर किसी को किसी व्यक्ति या संस्था से शिकायत है, तो उसका समाधान कानून के माध्यम से होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ से समस्या का समाधान नहीं निकलता। इस मामले में भी अब जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया पर लोगों की नजर बनी हुई है। आने वाले समय में जांच से अगर कोई नया तथ्य सामने आता है, तो पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि ये मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है और इसकी अंतिम सच्चाई सामने आना बाकी है। दोस्तों, बार-बार जब हम समझे की बात को, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आरोप और अपराध साबित होना एक ही बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, लेकिन दोष सिद्ध करने का अधिकार अदालत के पास होता है। इसलिए हमें किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो के आधार पर
जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। खान सर के मामले में भी जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि घटना की पूरी सच्चाई क्या थी और कानूनी रूप से जिम्मेदारी किसकी बनती है। अब आने वाले दिनों में सबकी नजर इस मामले की अगली कानूनी कार्रवाई पर रहेगी। क्या जांच में कोई नया खुलासा होता है? क्या इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी सामने आती है? और क्या अदालत इस मामले में आगे कोई महत्वपूर्ण फैसला देती है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि खान सर और फैसल खान से जुड़ा यह विवाद काफी चर्चा में है, लेकिन हमें खबर को सनसनीखेज बनाने के बजाय तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए और किसी भी पक्ष के बारे में बिना पुष्टि के गलत जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह थी खान सर से जुड़े हालिया विवाद की पूरी कहानी, जिसे हमने उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और आगे आने वाले अपडेट से कई बातें और स्पष्ट हो सकती हैं। अगर इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आता है तो उसके आधार पर पूरी स्थिति को फिर से समझा जा सकता है। इसलिए आप भी सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसके स्रोत की जांच जरूर करें। अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ सामने आया है। पटना के खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े विवाद में फैजल खान यानी खान सर के खिलाफ दर्ज मामले की जांच लगातार चर्चा में रही। मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हिंसा, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और मामले में कई लोगों की भूमिका को लेकर कार्रवाई की गई। बाद में खान सर का नाम भी एफआईआर में आया। हालांकि किसी एफआईआर में नाम दर्ज होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। मामले में अंतिम निर्णय अदालत की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। इस मामले में पुलिस की जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई। पुलिस ने कथित तौर पर घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। इसी घटना को लेकर खान सर और उनके स्टाफ के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। दूसरी ओर खान सर के पक्ष ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया और अदालत में अपना बचाव किया। यही कारण है कि अब यह मामला केवल कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई का विषय बन गया है। घटना के बाद खान सर की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। उनके वकीलों ने गिरफ्तारी से सुरक्षा और मामले में कानूनी राहत की मांग की। इसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी और आगे की सुनवाई का रास्ता खुला रहा। बाद की रिपोर्टों के अनुसार जुलाई में पटना की अदालत ने खान सर और उनके कुछ स्टाफ सदस्यों को अग्रिम जमानत भी दी। वहीं मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 2 सुरक्षा कर्मियों को भी नियमित जमानत मिलने की जानकारी सामने आई। इसका मतलब यह है कि आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी भी अपने स्तर पर आगे बढ़ सकती है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर यानी फैसल खान से जुड़े उस विवाद की, जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में काफी तेजी से हो रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये मामला पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 जून 2026 को कोचिंग संस्थान के बाहर विवाद, झड़प और तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। इस घटना के दौरान फायरिंग की बात भी सामने आई, जिसके बाद मामला काफी गंभीर हो गया और पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल होने की खबर सामने आई।
इसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ रिपोर्टों में सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी बात सामने आई और पुलिस द्वारा कुछ लोगों की गिरफ्तारी किए जाने की जानकारी दी गई। हालांकि यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम होना और अदालत में आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकता है। खान सर की ओर से भी इस मामले पर अपना पक्ष सामने रखा गया। उनके पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं और पूरे मामले को अलग तरीके से देखा जा रहा है। उनके वकील की ओर से भी अदालत में कानूनी दलीलें रखी गईं। रिपोर्टों के अनुसार खान सर को अदालत से अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा मिलने की खबर भी सामने आई। इसका मतलब ये नहीं है कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया है, बल्कि इसका अर्थ है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान उन्हें फिलहाल अदालत से राहत मिली है। इसके बाद खान सर की ओर से पटना हाईकोर्ट का रुख किए जाने की खबर भी सामने आई। वहां एफआईआर को चुनौती देने और मामले में राहत की मांग से जुड़ी कानूनी कार्रवाई की बात सामने आई। अब इस पूरे विवाद में पुलिस की जांच और अदालत की आगे की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस दिन कोचिंग संस्थान के बाहर वास्तव में क्या हुआ था? विवाद की शुरुआत किस वजह से हुई? घटना में कौन कौन लोग शामिल थे? और फायरिंग की घटना के पीछे पूरी सच्चाई क्या थी? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग खान सर के समर्थन में हैं, जबकि कुछ लोग इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी को सही मान लेना उचित नहीं है। किसी भी घटना की वास्तविक सच्चाई जानने के लिए आधिकारिक जांच और विश्वसनीय रिपोर्टों पर भरोसा करना जरूरी होता है, खासकर जब मामला पुलिस और अदालत से जुड़ा हो। तब किसी व्यक्ति को बिना न्यायिक फैसले के दोषी बताना सही नहीं माना जा सकता। खान सर बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। उनके वीडियो और पढ़ाने के तरीके को बड़ी संख्या में छात्र पसंद करते हैं। यही वजह है कि उनसे जुड़ी कोई भी खबर बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचती है। इस मामले में भी सोशल मीडिया पर चर्चा काफी बढ़ गई, लेकिन इस विवाद का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर किसी को किसी व्यक्ति या संस्था से शिकायत है तो उसका समाधान कानून के माध्यम से होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ से समस्या का समाधान नहीं निकलता। इस मामले में भी अब जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया पर लोगों की नजर बनी हुई है। आने वाले समय में जांच से अगर कोई नया तथ्य सामने आता है तो पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि ये मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है और इसकी अंतिम सच्चाई सामने आना बाकी है। दोस्तों, बार-बार जब हम समझे की बात को, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आरोप और अपराध साबित होना एक ही बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, लेकिन दोष सिद्ध करने का अधिकार अदालत के पास होता है। इसलिए हमें किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो के आधार पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। खान सर के मामले में भी जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि घटना की पूरी सच्चाई क्या थी और कानूनी रूप से जिम्मेदारी किसकी बनती है। अब आने वाले दिनों में सबकी नजर इस मामले की अगली कानूनी कार्रवाई पर रहेगी। क्या जांच में कोई नया खुलासा होता है
क्या इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी सामने आती है? और क्या अदालत इस मामले में आगे कोई महत्वपूर्ण फैसला देती है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि खान सर और फैसल खान से जुड़ा यह विवाद काफी चर्चा में है, लेकिन हमें खबर को सनसनीखेज बनाने के बजाय तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए और किसी भी पक्ष के बारे में बिना पुष्टि के गलत जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह थी खान सर से जुड़े हालिया विवाद की पूरी कहानी, जिसे हमने उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और आगे आने वाले अपडेट से कई बातें और स्पष्ट हो सकती हैं। अगर इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आता है, तो उसके आधार पर पूरी स्थिति को फिर से समझा जा सकता है। इसलिए आप भी सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसके स्रोत की जांच जरूर करें। अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ सामने आया है। पटना के खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े विवाद में फैजल खान यानी खान सर के खिलाफ दर्ज मामले की जांच लगातार चर्चा में रही। मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हिंसा, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और मामले में कई लोगों की भूमिका को लेकर कार्रवाई की गई। बाद में खान सर का नाम भी एफआईआर में आया। हालांकि किसी एफआईआर में नाम दर्ज होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। मामले में अंतिम निर्णय अदालत की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। इस मामले में पुलिस की जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 सुरक्षाकर्मियों की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई। पुलिस ने कथित तौर पर घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। इसी घटना को लेकर खान सर और उनके स्टाफ के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। दूसरी ओर खान सर के पक्ष ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया और अदालत में अपना बचाव किया। यही कारण है कि अब यह मामला केवल कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई का विषय बन गया है। घटना के बाद खान सर की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। उनके वकीलों ने गिरफ्तारी से सुरक्षा और मामले में कानूनी राहत की मांग की। इसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी और आगे की सुनवाई का रास्ता खुला रहा। बाद की रिपोर्टों के अनुसार जुलाई में पटना की अदालत ने खान सर और उनके कुछ स्टाफ सदस्यों को अग्रिम जमानत भी दी। वहीं मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 2 सुरक्षाकर्मियों को भी नियमित जमानत मिलने की जानकारी सामने आई। इसका मतलब यह है कि आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी भी अपने स्तर पर आगे बढ़ सकती है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर यानी फैसल खान से जुड़े उस विवाद की, जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में काफी तेजी से हो रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये मामला पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 जून 2026 को कोचिंग संस्थान के बाहर विवाद, झड़प और तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। इस घटना के दौरान फायरिंग की बात भी सामने आई, जिसके बाद मामला काफी गंभीर हो गया और पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल होने की खबर सामने आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ रिपोर्टों में सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी बात सामने आई और पुलिस द्वारा कुछ लोगों की गिरफ्तारी किए जाने की जानकारी दी गई। हालांकि यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम होना और अदालत में आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं।
इसलिए इस पूरे मामले को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकता है। खान सर की ओर से भी इस मामले पर अपना पक्ष सामने रखा गया। उनके पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं और पूरे मामले को अलग तरीके से देखा जा रहा है। उनके वकील की ओर से भी अदालत में कानूनी दलीलें रखी गईं। रिपोर्टों के अनुसार खान सर को अदालत से अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा मिलने की खबर भी सामने आई। इसका मतलब यह नहीं है कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया है, बल्कि इसका अर्थ है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान उन्हें फिलहाल अदालत से राहत मिली है। इसके बाद खान सर की ओर से पटना हाई कोर्ट का रुख किए जाने की खबर भी सामने आई। वहां एफआईआर को चुनौती देने और मामले में राहत की मांग से जुड़ी कानूनी कार्रवाई की बात सामने आई। अब इस पूरे विवाद में पुलिस की जांच और अदालत की आगे की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस दिन कोचिंग संस्थान के बाहर वास्तव में क्या हुआ था? विवाद की शुरुआत किस वजह से हुई? घटना में कौन कौन लोग शामिल थे? और फायरिंग की घटना के पीछे पूरी सच्चाई क्या थी? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग खान सर के समर्थन में हैं, जबकि कुछ लोग इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी को सही मान लेना उचित नहीं है। किसी भी घटना की वास्तविक सच्चाई जानने के लिए आधिकारिक जांच और विश्वसनीय रिपोर्टों पर भरोसा करना जरूरी होता है, खासकर जब मामला पुलिस और अदालत से जुड़ा हो। तब किसी व्यक्ति को बिना न्यायिक फैसले के दोषी बताना सही नहीं माना जा सकता। खान सर बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। उनके वीडियो और पढ़ाने के तरीके को बड़ी संख्या में छात्र पसंद करते हैं। यही वजह है कि उनसे जुड़ी कोई भी खबर बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचती है। इस मामले में भी सोशल मीडिया पर चर्चा काफी बढ़ गई, लेकिन इस विवाद का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर किसी को किसी व्यक्ति या संस्था से शिकायत है, तो उसका समाधान कानून के माध्यम से होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ से समस्या का समाधान नहीं निकलता। इस मामले में भी अब जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया पर लोगों की नजर बनी हुई है। आने वाले समय में जांच से अगर कोई नया तथ्य सामने आता है, तो पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि ये मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है और इसकी अंतिम सच्चाई सामने आना बाकी है। दोस्तों, बोर्ड जब हम समझे की बात को, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आरोप और अपराध साबित होना एक ही बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, लेकिन दोष सिद्ध करने का अधिकार अदालत के पास होता रहे। इसलिए हमें किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो के आधार पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। खान सर के मामले में भी जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि घटना की पूरी सच्चाई क्या थी और कानूनी रूप से जिम्मेदारी किसकी बनती है। अब आने वाले दिनों में सबकी नजर इस मामले की अगली कानूनी कार्रवाई पर रहेगी। क्या जांच में कोई नया खुलासा होता है? क्या इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी सामने आती है? और क्या अदालत इस मामले में आगे कोई महत्वपूर्ण फैसला देती है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि खान सर और फैसल खान से जुड़ा यह विवाद काफी चर्चा में है, लेकिन हमें खबर को सनसनीखेज बनाने के बजाय तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए और किसी भी पक्ष के बारे में
बिना पुष्टि के गलत जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह थी खान सर से जुड़े हालिया विवाद की पूरी कहानी, जिसे हमने उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और आगे आने वाले अपडेट से कई बातें और स्पष्ट हो सकती हैं। अगर इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आता है, तो उसके आधार पर पूरी स्थिति को फिर से समझा जा सकता है। इसलिए आप भी सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसके स्रोत की जांच जरूर करें। अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ सामने आया है। पटना के खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े विवाद में फैजल खान यानी खान सर के खिलाफ दर्ज मामले की जांच लगातार चर्चा में रही। मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हिंसा, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और मामले में कई लोगों की भूमिका को लेकर कार्रवाई की गई। बाद में खान सर का नाम भी एफआईआर में आया। हालांकि किसी एफआईआर में नाम दर्ज होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। मामले में अंतिम निर्णय अदालत की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। इस मामले में पुलिस की जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 सुरक्षाकर्मियों की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई। पुलिस ने कथित तौर पर घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। इसी घटना को लेकर खान सर और उनके स्टाफ के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। दूसरी ओर खान सर के पक्ष ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया और अदालत में अपना बचाव किया। यही कारण है कि अब यह मामला केवल कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई का विषय बन गया है। घटना के बाद खान सर की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। उनके वकीलों ने गिरफ्तारी से सुरक्षा और मामले में कानूनी राहत की मांग की। इसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी और आगे की सुनवाई का रास्ता खुला रहा। बाद की रिपोर्टों के अनुसार जुलाई में पटना की अदालत ने खान सर और उनके कुछ स्टाफ सदस्यों को अग्रिम जमानत भी दी। वहीं मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 2 सुरक्षाकर्मियों को भी नियमित जमानत मिलने की जानकारी सामने आई। इसका मतलब यह है कि आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी भी अपने स्तर पर आगे बढ़ सकती है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर यानी फैसल खान से जुड़े उस विवाद की, जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में काफी तेजी से हो रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये मामला पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 जून 2026 को कोचिंग संस्थान के बाहर विवाद, झड़प और तोड़-फोड़ की घटना सामने आई थी। इस घटना के दौरान फायरिंग की बात भी सामने आई, जिसके बाद मामला काफी गंभीर हो गया और पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल होने की खबर सामने आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ रिपोर्टों में सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी बात सामने आई और पुलिस द्वारा कुछ लोगों की गिरफ्तारी किए जाने की जानकारी दी गई। हालांकि यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम होना और अदालत में आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकता है। खान सर की ओर से भी इस मामले पर अपना पक्ष सामने रखा गया। उनके पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं और पूरे मामले को अलग तरीके से देखा जा रहा है। उनके वकील की ओर से भी अदालत में कानूनी दलीलें रखी गईं।
रिपोर्टों के अनुसार खान सर को अदालत से अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा मिलने की खबर भी सामने आई। इसका मतलब ये नहीं है कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया है, बल्कि इसका अर्थ है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान उन्हें फिलहाल अदालत से राहत मिली है। इसके बाद खान सर की ओर से पटना हाई कोर्ट का रुख किए जाने की खबर भी सामने आई। वहां एफआईआर को चुनौती देने और मामले में राहत की मांग से जुड़ी कानूनी कार्रवाई की बात सामने आई। अब इस पूरे विवाद में पुलिस की जांच और अदालत की आगे की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस दिन कोचिंग संस्थान के बाहर वास्तव में क्या हुआ था? विवाद की शुरुआत किस वजह से हुई? घटना में कौन कौन लोग शामिल थे? और फायरिंग की घटना के पीछे पूरी सच्चाई क्या थी? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग खान सर के समर्थन में हैं, जबकि कुछ लोग इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी को सही मान लेना उचित नहीं है। किसी भी घटना की वास्तविक सच्चाई जानने के लिए आधिकारिक जांच और विश्वसनीय रिपोर्टों पर भरोसा करना जरूरी होता है, खासकर जब मामला पुलिस और अदालत से जुड़ा हो। तब किसी व्यक्ति को बिना न्यायिक फैसले के दोषी बताना सही नहीं माना जा सकता। खान सर बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। उनके वीडियो और पढ़ाने के तरीके को बड़ी संख्या में छात्र पसंद करते हैं। यही वजह है कि उनसे जुड़ी कोई भी खबर बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचती है। इस मामले में भी सोशल मीडिया पर चर्चा काफी बढ़ गई, लेकिन इस विवाद का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर किसी को किसी व्यक्ति या संस्था से शिकायत है, तो उसका समाधान कानून के माध्यम से होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ से समस्या का समाधान नहीं निकलता। इस मामले में भी अब जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया पर लोगों की नजर बनी हुई है। आने वाले समय में जांच से अगर कोई नया तथ्य सामने आता है, तो पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि ये मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है और इसकी अंतिम सच्चाई सामने आना बाकी है। दोस्तों, बार-बार जब हम समझे की बात को, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आरोप और अपराध साबित होना एक ही बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, लेकिन दोष सिद्ध करने का अधिकार अदालत के पास होता है। इसलिए हमें किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो के आधार पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। खान सर के मामले में भी जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि घटना की पूरी सच्चाई क्या थी और कानूनी रूप से जिम्मेदारी किसकी बनती है। अब आने वाले दिनों में सबकी नजर इस मामले की अगली कानूनी कार्रवाई पर रहेगी। क्या जांच में कोई नया खुलासा होता है? क्या इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी सामने आती है? और क्या अदालत इस मामले में आगे कोई महत्वपूर्ण फैसला देती है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि खान सर और फैसल खान से जुड़ा यह विवाद काफी चर्चा में है, लेकिन हमें खबर को सनसनीखेज बनाने के बजाय तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए और किसी भी पक्ष के बारे में बिना पुष्टि के गलत जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह थी खान सर से जुड़े हालिया विवाद की पूरी कहानी, जिसे हमने उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और आगे आने वाले अपडेट से कई बातें और स्पष्ट हो सकती हैं। अगर इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आता है,
तो उसके आधार पर पूरी स्थिति को फिर से समझा जा सकता है। इसलिए आप भी सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसके स्रोत की जांच जरूर करें। अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ सामने आया है। पटना के खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े विवाद में फैजल खान यानी खान सर के खिलाफ दर्ज मामले की जांच लगातार चर्चा में रही। मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हिंसा, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और मामले में कई लोगों की भूमिका को लेकर कार्रवाई की गई। बाद में खान सर का नाम भी एफआईआर में आया। हालांकि किसी एफआईआर में नाम दर्ज होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। मामले में अंतिम निर्णय अदालत की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। इस मामले में पुलिस की जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 सुरक्षाकर्मियों की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई। पुलिस ने कथित तौर पर घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। इसी घटना को लेकर खान सर और उनके स्टाफ के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। दूसरी ओर खान सर के पक्ष ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया और अदालत में अपना बचाव किया। यही कारण है कि अब यह मामला केवल कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई का विषय बन गया है। घटना के बाद खान सर की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। उनके वकीलों ने गिरफ्तारी से सुरक्षा और मामले में कानूनी राहत की मांग की। इसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी और आगे की सुनवाई का रास्ता खुला रहा। बाद की रिपोर्टों के अनुसार जुलाई में पटना की अदालत ने खान सर और उनके कुछ स्टाफ सदस्यों को अग्रिम जमानत भी दी। वहीं मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 2 सुरक्षाकर्मियों को भी नियमित जमानत मिलने की जानकारी सामने आई। इसका मतलब यह है कि आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी भी अपने स्तर पर आगे बढ़ सकती है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर यानी फैसल खान से जुड़े उस विवाद की, जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में काफी तेजी से हो रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये मामला पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 जून 2026 को कोचिंग संस्थान के बाहर विवाद, झड़प और तोड़-फोड़ की घटना सामने आई थी। इस घटना के दौरान फायरिंग की बात भी सामने आई, जिसके बाद मामला काफी गंभीर हो गया और पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल होने की खबर सामने आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ रिपोर्टों में सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी बात सामने आई और पुलिस द्वारा कुछ लोगों की गिरफ्तारी किए जाने की जानकारी दी गई। हालांकि यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम होना और अदालत में आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकता है। खान सर की ओर से भी इस मामले पर अपना पक्ष सामने रखा गया। उनके पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं और पूरे मामले को अलग तरीके से देखा जा रहा है। उनके वकील की ओर से भी अदालत में कानूनी दलीलें रखी गईं। रिपोर्टों के अनुसार खान सर को अदालत से अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा मिलने की खबर भी सामने आई। इसका मतलब ये नहीं है कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया है, बल्कि इसका अर्थ है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान उन्हें फिलहाल अदालत से राहत मिली है। इसके बाद खान सर की ओर से पटना हाईकोर्ट का रुख किए जाने की खबर भी सामने आई। वहां एफआईआर को चुनौती देने
और मामले में राहत की मांग से जुड़ी कानूनी कार्रवाई की बात सामने आई। अब इस पूरे विवाद में पुलिस की जांच और अदालत की आगे की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस दिन कोचिंग संस्थान के बाहर वास्तव में क्या हुआ था। विवाद की शुरुआत किस वजह से हुई, घटना में कौन कौन लोग शामिल थे और फायरिंग की घटना के पीछे पूरी सच्चाई क्या थी। इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग खान सर के समर्थन में हैं, जबकि कुछ लोग इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी को सही मान लेना उचित नहीं है। किसी भी घटना की वास्तविक सच्चाई जानने के लिए आधिकारिक जांच और विश्वसनीय रिपोर्टों पर भरोसा करना जरूरी होता है, खासकर जब मामला पुलिस और अदालत से जुड़ा हो। तब किसी व्यक्ति को बिना न्यायिक फैसले के दोषी बताना सही नहीं माना जा सकता। खान सर बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। उनके वीडियो और पढ़ाने के तरीके को बड़ी संख्या में छात्र पसंद करते हैं। यही वजह है कि उनसे जुड़ी कोई भी खबर बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचती है। इस मामले में भी सोशल मीडिया पर चर्चा काफी बढ़ गई, लेकिन इस विवाद का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर किसी को किसी व्यक्ति या संस्था से शिकायत है, तो उसका समाधान कानून के माध्यम से होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ से समस्या का समाधान नहीं निकलता। इस मामले में भी अब जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया पर लोगों की नजर बनी हुई है। आने वाले समय में जांच से अगर कोई नया तथ्य सामने आता है, तो पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि ये मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है और इसकी अंतिम सच्चाई सामने आना बाकी है। दोस्तों, बार-बार जब हम समझे की बात को, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आरोप और अपराध साबित होना एक ही बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, लेकिन दोष सिद्ध करने का अधिकार अदालत के पास होता है। इसलिए हमें किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो के आधार पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। खान सर के मामले में भी जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि घटना की पूरी सच्चाई क्या थी और कानूनी रूप से जिम्मेदारी किसकी बनती है। अब आने वाले दिनों में सबकी नजर इस मामले की अगली कानूनी कार्रवाई पर रहेगी। क्या जांच में कोई नया खुलासा होता है? क्या इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी सामने आती है? और क्या अदालत इस मामले में आगे कोई महत्वपूर्ण फैसला देती है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि खान सर और फैसल खान से जुड़ा यह विवाद काफी चर्चा में है, लेकिन हमें खबर को सनसनीखेज बनाने के बजाय तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए और किसी भी पक्ष के बारे में बिना पुष्टि के गलत जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह थी खान सर से जुड़े हालिया विवाद की पूरी कहानी, जिसे हमने उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और आगे आने वाले अपडेट से कई बातें और स्पष्ट हो सकती हैं। अगर इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आता है, तो उसके आधार पर पूरी स्थिति को फिर से समझा जा सकता है। इसलिए आप भी सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसके स्रोत की जांच जरूर करें। अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ सामने आया है। पटना के खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े विवाद में फैजल खान यानी खान सर के खिलाफ दर्ज मामले की जांच लगातार चर्चा में रही।
मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हिंसा, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और मामले में कई लोगों की भूमिका को लेकर कार्रवाई की गई। बाद में खान सर का नाम भी एफआईआर में आया। हालांकि किसी एफआईआर में नाम दर्ज होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। मामले में अंतिम निर्णय अदालत की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। इस मामले में पुलिस की जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 सुरक्षाकर्मियों की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई। पुलिस ने कथित तौर पर घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। इसी घटना को लेकर खान सर और उनके स्टाफ के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। दूसरी ओर खान सर के पक्ष ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया और अदालत में अपना बचाव किया। यही कारण है कि अब यह मामला केवल कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई का विषय बन गया है। घटना के बाद खान सर की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। उनके वकीलों ने गिरफ्तारी से सुरक्षा और मामले में कानूनी राहत की मांग की। इसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी और आगे की सुनवाई का रास्ता खुला रहा। बाद की रिपोर्टों के अनुसार जुलाई में पटना की अदालत ने खान सर और उनके कुछ स्टाफ सदस्यों को अग्रिम जमानत भी दी। वहीं मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 2 सुरक्षाकर्मियों को भी नियमित जमानत मिलने की जानकारी सामने आई। इसका मतलब यह है कि आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी भी अपने स्तर पर आगे बढ़ सकती है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के चर्चित शिक्षक खान सर यानी फैसल खान से जुड़े उस विवाद की, जिसकी चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों में काफी तेजी से हो रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ये मामला पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 जून 2026 को कोचिंग संस्थान के बाहर विवाद, झड़प और तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। इस घटना के दौरान फायरिंग की बात भी सामने आई, जिसके बाद मामला काफी गंभीर हो गया और पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल होने की खबर सामने आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ रिपोर्टों में सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी बात सामने आई और पुलिस द्वारा कुछ लोगों की गिरफ्तारी किए जाने की जानकारी दी गई। हालांकि यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम होना और अदालत में आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाला जा सकता है। खान सर की ओर से भी इस मामले पर अपना पक्ष सामने रखा गया। उनके पक्ष का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं और पूरे मामले को अलग तरीके से देखा जा रहा है। उनके वकील की ओर से भी अदालत में कानूनी दलीलें रखी गईं। रिपोर्टों के अनुसार खान सर को अदालत से अंतरिम गिरफ्तारी सुरक्षा मिलने की खबर भी सामने आई। इसका मतलब ये नहीं है कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया है, बल्कि इसका अर्थ है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान उन्हें फिलहाल अदालत से राहत मिली है। इसके बाद खान सर की ओर से पटना हाईकोर्ट का रुख किए जाने की खबर भी सामने आई। वहां एफआईआर को चुनौती देने और मामले में राहत की मांग से जुड़ी कानूनी कार्रवाई की बात सामने आई। अब इस पूरे विवाद में पुलिस की जांच और अदालत की आगे की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस दिन कोचिंग संस्थान के बाहर वास्तव में क्या हुआ था? विवाद की शुरुआत किस वजह से हुई? घटना में कौन कौन लोग शामिल थे? और फायरिंग की घटना के पीछे पूरी सच्चाई क्या थी? इन सवालों का जवाब
जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इस विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग खान सर के समर्थन में हैं, जबकि कुछ लोग इस मामले पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी को सही मान लेना उचित नहीं है। किसी भी घटना की वास्तविक सच्चाई जानने के लिए आधिकारिक जांच और विश्वसनीय रिपोर्टों पर भरोसा करना जरूरी होता है, खासकर जब मामला पुलिस और अदालत से जुड़ा हो। तब किसी व्यक्ति को बिना न्यायिक फैसले के दोषी बताना सही नहीं माना जा सकता। खान सर बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले लोकप्रिय शिक्षकों में से एक माने जाते हैं। उनके वीडियो और पढ़ाने के तरीके को बड़ी संख्या में छात्र पसंद करते हैं। यही वजह है कि उनसे जुड़ी कोई भी खबर बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचती है। इस मामले में भी सोशल मीडिया पर चर्चा काफी बढ़ गई, लेकिन इस विवाद का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ सकता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अगर किसी को किसी व्यक्ति या संस्था से शिकायत है, तो उसका समाधान कानून के माध्यम से होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा या तोड़फोड़ से समस्या का समाधान नहीं निकलता। इस मामले में भी अब जांच एजेंसियों और अदालत की प्रक्रिया पर लोगों की नजर बनी हुई है। आने वाले समय में जांच से अगर कोई नया तथ्य सामने आता है, तो पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि ये मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है और इसकी अंतिम सच्चाई सामने आना बाकी है। दोस्तों, बार-बार जब हम समझे की बात को, हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आरोप और अपराध साबित होना एक ही बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, लेकिन दोष सिद्ध करने का अधिकार अदालत के पास होता है। इसलिए हमें किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो के आधार पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। खान सर के मामले में भी जांच और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि घटना की पूरी सच्चाई क्या थी और कानूनी रूप से जिम्मेदारी किसकी बनती है। अब आने वाले दिनों में सबकी नजर इस मामले की अगली कानूनी कार्रवाई पर रहेगी। क्या जांच में कोई नया खुलासा होता है? क्या इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी सामने आती है? और क्या अदालत इस मामले में आगे कोई महत्वपूर्ण फैसला देती है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल सकते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि खान सर और फैसल खान से जुड़ा यह विवाद काफी चर्चा में है, लेकिन हमें खबर को सनसनीखेज बनाने के बजाय तथ्यों के आधार पर समझना चाहिए और किसी भी पक्ष के बारे में बिना पुष्टि के गलत जानकारी फैलाने से बचना चाहिए। दोस्तों, यह थी खान सर से जुड़े हालिया विवाद की पूरी कहानी, जिसे हमने उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अपने शब्दों में समझाने की कोशिश की है। मामले की जांच अभी महत्वपूर्ण चरण में है और आगे आने वाले अपडेट से कई बातें और स्पष्ट हो सकती हैं। अगर इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आता है, तो उसके आधार पर पूरी स्थिति को फिर से समझा जा सकता है। इसलिए आप भी सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसके स्रोत की जांच जरूर करें। अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ सामने आया है। पटना के खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े विवाद में फैजल खान यानी खान सर के खिलाफ दर्ज मामले की जांच लगातार चर्चा में रही। मामला उस घटना से जुड़ा है जिसमें 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हिंसा, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और मामले में कई लोगों की भूमिका को लेकर कार्रवाई की गई। बाद में खान सर का नाम भी एफआईआर में आया। हालांकि किसी एफआईआर में नाम दर्ज होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता। मामले में अंतिम निर्णय
अदालत की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा। इस मामले में पुलिस की जांच के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े 2 सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई। पुलिस ने कथित तौर पर घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। इसी घटना को लेकर खान सर और उनके स्टाफ के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। दूसरी ओर खान सर के पक्ष ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया और अदालत में अपना बचाव किया। यही कारण है कि अब यह मामला केवल कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई का विषय बन गया है। घटना के बाद खान सर की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। उनके वकीलों ने गिरफ्तारी से सुरक्षा और मामले में कानूनी राहत की मांग की। इसके बाद अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी और आगे की सुनवाई का रास्ता खुला रहा। बाद की रिपोर्टों के अनुसार जुलाई में पटना की अदालत ने खान सर और उनके कुछ स्टाफ सदस्यों को अग्रिम जमानत भी दी। वहीं मामले में पहले गिरफ्तार किए गए 2 सुरक्षा कर्मियों को भी नियमित जमानत मिलने की जानकारी सामने आई। इसका मतलब यह है कि आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी भी अपने स्तर पर आगे बढ़ सकती है।